विद्यार्थियों में हिंदी शिक्षक अंजनी कुमार तिवारी कक्षा 9 क्षितिज काव्यखंड पाठ 2 वाक और इसकी जो रचनाकार है ललद्यत। इसका अनुवाद किया है मीराकांत ने। अपनी इस वीडियो में पढ़ाने चल रहा हूँ। अनुवाद मीराकांत ने किया है। ए वाक, वाक का मतलब होता है पद या काव्यांश बंद। तो कश्मीरी भाषा में है। एक कश्मीरी भाषा की संत हैं, कवयित्री भी हैं, ललद्यत। तो उनकी जो भजन है कह लीजिए, उसका अनुवाद किया है मीराकांत ने, जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। 4 वाक हैं, माने 4 पद्य हैं, 4 पद हैं और मैं पढ़ रहा हूँ। किताब आप खोल लीजिए, उसका भावार्थ मैं बता रहा हूँ। भावार्थ बहुत महत्वपूर्ण होता है। भावार्थ समझ जाएंगे तो आप सब कुछ कर लेंगे। आगे कल मैं नोट्स में आपको उपलब्ध करवाऊँगा। देखिए, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। 4 पद हैं। पहले में ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले जो प्रयास हैं उनके विषय में बताया गया है। और दूसरा खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, इसमें समभाव रहने के लिए कहा गया है। भोग विलास में बहुत मत लिप्त होइए और बिल्कुल भी त्याग मत कर दीजिए। और तीसरे में आई सीधी राह, माने अंतःकरण में अपने ईश्वर को खोजना चाहिए। और चौथे में भेदभाव, सामाजिक जो भेदभाव है उसको मन में नहीं लाना चाहिए। तो यही 4 वाक हैं। वाक माने 4 पद हैं। पढ़ रहा हूँ। देखिए कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। कच्चा धागा क्या है? कच्चे धागे रूपी शरीर से, कच्चे धागे रूपी शरीर से अपने जीवन रूपी नाव को कवयित्री कह रही है कि शरीर क्या है? कच्चा धागा है। जैसे कच्चा धागा कब टूट जाए कुछ पता नहीं है, शरीर कब साथ छोड़ दे कुछ पता नहीं है। इसीलिए शरीर को क्या कहा है संत कवयित्री ने? कच्चा धागा कहा है। तो ये क्या है? शरीर कच्चे धागे की रस्सी के समान है, जिससे मैं जीवन रूपी नाव को खींचने का प्रयास कर रहा हूँ। और खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। ईश्वर मेरी आवाज़ को पता नहीं कब सुनेगा कि मुझे इस संसार सागर से पार कर देगा। ये संसार सागर का मतलब यही, जो संसार है ये सागर के समान है और इस संसार से मुझे मुक्त कर देगा। माने इन सांसारिक परपंचों से मुझे मुक्त कर देगा। यही सांसारिक जो परपंच हैं यही क्या है? भवसागर है। और इनसे जो मुक्त हो गया वो समझ लीजिए संसार से मुक्त हो गया, संसार भवसागर को पार कर लिया। तो कह रहा है कि जाने कब सुन मेरी पुकार, पता नहीं ईश्वर कब मेरी आवाज़ को सुनेगा कि मुझे इन मोह माया जाल माने इन सांसारिक परपंचों से मुक्त करेगा। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। पानी टपके कच्चे सकोरे, जो कच्चा घड़ा होता है उससे पानी रिस रिस करके नीचे गिरता है। तो कह रहा है कि जो हम प्रयास कर रहे हैं ये कच्चे घड़े के समान व्यर्थ है, बेकार है। कच्चा घड़ा क्या है? ये जो संसार में ईश्वर को ढूंढने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, किसी व्यक्ति में ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ, मंदिर मस्जिद में ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ, तीर्थाटनों में ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ। मतलब संसार की जितनी वस्तुएं हैं, जो आकर्षण है संसार का, दिखावा है, उसमें जो मैं ईश्वर को ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ, ये मेरा प्रयास कैसा है? बेकार है, व्यर्थ है। इससे मुझे ईश्वर मिलने वाला नहीं है। जी मैं उठती रह रहे हूँ, घर जाने की चाह है मेरे। मन में यह वेदना है, यह पीड़ा है कि कब मुझे वह मार्ग मिलेगा जिससे मैं ईश्वर को प्राप्त कर लूँगी। कवयित्री कह रही है कि ईश्वर की तलाश में मैं बहुत व्यथित हूँ, आखिर में ईश्वर मुझे कब प्राप्त होगा, इसके लिए दुखी हैं। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। कवयित्री कहती है कि खा खा कर का मतलब है सांसारिक भोग। अगर हम सांसारिक भोग में ज़्यादा लिप्त हो जाएंगे तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। यदि हमारा वो जीवन का उद्देश्य यही है कि पैसा माने धन कमाना और सुख के साधन को बनाना, यही हमारे जीवन का उद्देश्य हो जाएगा तो मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन कवयित्री कह रही कि ये भी ना हो कि आपके सुख साधन ना हो, पैसा ना हो, माने वो भी आवश्यक है, लेकिन बिल्कुल उसी में लिप्त हो जाइए। सोते जागते उठते बैठे पैसा पैसा हाय पैसा और साधन जुटाने का यही चीज़ सोचते रहिए, एक गड़बड़ बात है। उन्होंने कहा कि ना खाकर बनेगा अहंकारी। अगर बिल्कुल
जो भोग की वस्तुएं हैं, अगर हम उनका बिल्कुल परित्याग कर देंगे तो हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा, मैं बड़ा सन्यासी हूँ, बहुत महात्मा हूँ। तो ये महात्मा, सन्यासी, धर्मात्मा होने का जो अहंकार आता है ये भी व्यर्थ है। माने हम बिल्कुल परित्याग ना करें भोग विलास का, माने भोग के साधन का, और एकदम उसी में लिप्त भी ना हो जाएं, अपने कर्म का हमेशा ध्यान दें। फिर है कि खुलेगी सांकल बंद द्वार की, यदि अपने अंतःकरण में ईश्वर को खोजने का मैं प्रयास करूंगा तो सांकल माने होता है सकरी, सिकरी इसको कहते हैं, जो दरवाजे में लगाई जाती है। ये जो सिकड़ी बंद कर दी गई है, सांकल बंद कर दी गई है दरवाजे की, वो सिकड़ी या सांकल जो है तब खुलेगी जब अपने अंतःकरण में मैं ईश्वर को ढूंढने का प्रयास करूंगा, तो ये बंद दरवाजा हमारा जो है वो खुल जाएगा, रास्ता हमको दिख जाएगा। कब दिखेगा? जब अपने हृदय में हम भगवान को ढूंढने का प्रयास करेंगे, मेरे अंतःकरण में राम जी आ जाएंगे, तो हमारा जो अज्ञान, मोह, भ्रम है सब दूर हो जाएगा और उनको पाने का रास्ता हमको मिल जाएगा। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, आई सीधी राह से गई न सीधी राह। योग हठ, अगर मैं योग साधना करता हूँ, योग से ईश्वर को पाने का प्रयास करता हूँ, सांस रोक लेता हूँ, रेचक कुंभक बीजक करता हूँ, सांस चढ़ाता हूँ, छोड़ता हूँ, तमाम तरह से हठ योग करता हूँ ईश्वर को पाने के लिए, कवयित्री कह रही है तब भी ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन माह। सुषुम सेतु माने सुसुप्ता अवस्था, अपनी कुंडलनी को जगाते 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 पूरा जीवन बीत गया और कुंडलनी हमारी जागृत नहीं हुई। कहते हैं 7 चक्र है और जो सबसे मूलाधार चक्र है उसी में हमारा कुंडलिनी जो है वो नीचे की तरफ मुख करके जो हमारा वो ज्ञान है वो बैठा रहता है। जब हम अपनी कुंडलिनी को जगाते हैं अर्थात उस ईश्वर को अंदर से जगाते हैं तो 7 चक्रों का भेदन करते हुए जब वह जीवात्मा अर्थात जीव अंतःकरण में जो ईश्वर के रूप में है, जीवांश है, वह जब अनाहत चक्र में आ जाता है, ऊपर आ जाता है, तब वह हठ योगी अपने योग साधना को सिद्ध कर लेता है। उसे फिर शरीर से कोई मोह नहीं रहता, वो जो शरीर छोड़ता है तो उसे कोई कष्ट नहीं होता, ऐसा योगियों का मानना है। तो इसमें कह रही सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन माह। जो योगाभ्यासी कहते हैं कि जो हमारी जीवात्मा है सुषुप्ता अवस्था में मूलाधार में नीचे की तरफ मुँह करके माने अधोगामी है, अगर उसको हम जागृत कर दें, ऊर्ध्वगामी बना दें तो चक्रों का भेदन करती हुई अनाहत चक्र में पहुंच सकती है। इससे हमको ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। कवित्री कहती है कि इससे भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। तब कैसे होगी? जब जेब टटोली कौड़ी पाई, माझी को दी क्या उतराई। माझी माने भवसागर को पार लगाने वाला ईश्वर अपने जेब को ढूंढ रही है। कवियत्री अंतिम समय में जीवन यात्रा समाप्त करके वो जा रही है, माने उसकी मृत्यु हो गई, तो अपने जेब को माने जो पूर्ण कर्म संचित किए थे, जो सदकर्म किए थे, उसको याद कर रही, कुछ मिला ही नहीं। कह रही सदकर्म करो, पूर्ण कर्म करो, माता पिता गुरुजन संतों की सेवा करो और अपने कर्म को पवित्र मन से करो। यह कवियत्री कहने का प्रयास कर रही है। जब हम यह काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, पवित्र काम करेंगे तो हमारे पुण्य का संचय होगा और हम जब जाने लगेंगे तो ईश्वर को उतराई के रूप में वह पुण्य को दे देंगे, तो हमको भगवान भवसागर से पार कर देंगे। यही कहना चाहती है कि जेब टटोली कौड़ी न पाई, अर्थात जेब में कुछ है ही नहीं, मैंने जीवन में कभी पूर्ण संचय माने सत्कर्म करने का प्रयास ही नहीं किया। माझी को दूं क्या उतराई। माझी माने नाव को चलाने वाला मल्लाह ईश्वर, उस ईश्वर को उतराई के रूप में क्या प्रदान करूं। और अंत में कहती है कि थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, अज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। थल थल में बसता है शिव ही, शिव का मतलब कल्याणकारी ईश्वर। थल थल में, कण कण में, हर जगह वही ईश्वर विद्यमान है। इसलिए हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। किससे भेदभाव नहीं करना चाहिए? भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी से भी हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। सबके अंदर वही ईश्वर विद्यमान है। और ज्ञानी है तो स्वयं को जान, अगर विद्वान है, ज्ञानी है तो अपने अंतःकरण में उस ईश्वर को पहचान ले। जब अपने अंतःकरण में ईश्वर को जीव पहचान लेगा, व्यक्ति पहचान लेगा, वही है साहिब से पहचान। साहिब माने ईश्वर,
वही ईश्वर की पहचान है। अंतःकरण में जब हम अपने राम जी को माने अपने ईश्वर को पहचान लेंगे तब वही क्या है, ईश्वर साहिब माने मालिक ईश्वर से हमारी पहचान हो जाएगी। हम समझते हैं कि आप पूरे काव्यांश के भावार्थ को समझ गए होंगे। अगर काव्यांश माने कविता के भावार्थ को विद्यार्थी समझ लेगा तो चाहे जिस तरह से प्रश्न आए उसका उत्तर सही सही लिख लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।